alacağımı söylemiştim kardeşim. Mezarında rahat uyu bir sol. खोलो इसको। नीचे बैठो। अगर तुम्हें प्यास बुझानी है तो नीचे बैठो। मुतबर्रिक मशरूब पीने के लिए कुछ आदाब लाजमी है। निजात याफ्ता बंदों के दरमियान खुशामदीद तुम्हें। हमारे 2 आदमी शहीद हुए अरविंद भाई। शहजादे की बेटी से अल-अजीज की शादी रुकवाना लाजमी है। जो भी करना पड़ा करेंगे, समझ गए? जो भी करना पड़ा करोगे। हाँ, काश कि सल्तनत की जड़ें काटने वाले गद्दारों के मुकाबिल तुम्हारे जैसे बाहिम्मत लोग हों तो सल्तनत को कभी सवाल ना आए आरिफीन।
क्या रहेगा? उम्मीद है आप जो कह रही हैं हकीकत भी वही होगी, वरना सिर्फ आपके हाथों में पली बड़ी लैला ही नहीं, हम सब की जानें शदीद खतरे में होंगी, और इस हम सब में अल-अज़ीज़ भी शामिल है। मेरे आका, ये संजोगों की कारस्तानी है यकीनन। हलीमा सुल्तान से आपकी शादी की खबर उन्हें मिल गई होगी, चुनांचे इसमें रुकावट डालने के लिए शहजादे को लाने वाले अब्बू आशाम के आदमियों पर हमला किया गया। संजोगों को कैसे खबर हो गई? शहर के बीचों बीच वो ऐसी कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? इस शहर की छतों पर बाराने रहमत की जगह खद्दारी की बारिश बरस रही है क्या? मेरे इंतहाई खुफिया मामलात भी दुश्मनों के इल्म में है। छोटा शहजादा ठीक है ना? जी बिल्कुल मेरे आका, आपके हुजूर मारियाबी के मुंतज़िर है। हाँ ले आओ। शहजादे साहब, चलिए अंदर। शहजादे, महल में खुश आमदीद। बाबा और अब्बा से मिल सकता हूँ मैं? नासिर, छोटे शहजादे को तैयार करवाएं और जल्द से जल्द इनके प्यारों से मिलवाएं। जो आपका हुक्म आका। शहजादे साहब, चलिए आइए। अर्तुगरुल, तुम्हें जिंदा देखकर बेहद खुशी हो रही है मेरे बच्चे। सच शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे मालूम हुआ है हलीमा की अल-अज़ीज़ से आपकी साहबजादी नहीं आई। वो सो रही थी, मैंने जगाया नहीं। जानता हूँ ये खबर सुनना आपके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन यकीन रखें आखिरी फैसला मेरी बेटी का ही होगा। सब कुछ उसकी मर्जी के मुताबिक होगा। ये एक खतरनाक चाल है शहजादे मोहतरम, सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि सल्जूक सल्तनत और पूरे आलम इस्लाम के लिए। सलीबी जंग से पहले आपका लजीज से रिश्ता हो जाना एक खास मानी रखता है। कैसा चाल अर्तुगरुल, क्या कह रहे हो? ये सलेबियों की एक मकरूज साजिश है, खुदा ना समझे शहजादे। हलीमा से दिली ताल्लुक की वजह से आपको ऐसा लग रहा है अर्तुगरुल साहब। आपके जज्बे की कदर करता हूँ, इससे ज्यादा करा जज्बा इस पूरी कायनात में कोई भी नहीं। ये तो ईमान है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आखिरी फैसला मेरी बेटी का होगा। आपकी औलाद की आड़ में ये खेल खेला जा रहा है। जरा सोचे इसके नतीजे में कितनी बड़ी तबाही आएगी। सल्जूक सल्तनत और अय्यूबियों को एक दूसरे के हाथों तबाह करवाने का खौफनाक खेल है। खामोश।
का सलेबियों की कैद से आजाद होना कोई मामूली खुशी तो है नहीं। और साथ ही अयूबी और सल्जूक खानदानों के मिलाप का जश्न भी है। आइए। जल्दी लाओ, जल्दी। चलिए शुरू करें। अर्तागल को अकेले नहीं भेजता था महल में। जब उन्हें किसी काम की धुन सवार हो जाए, फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता। ये कब जाना तुमने रोशन? काफी छोटे थे हम लोग। तो अब क्या बड़े हो गए हो तुम? देख ले भाई, फिर शुरू हो गया है ये। हमारे दरमियान जो ताल्लुक रहा उसके नाम पर आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा और मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो खुदारा। चले जाओ और फिर कभी न मिलना हमें। कि मेरा और मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो खुदारा। चले जाओ और फिर कभी न मिलना हमें। ये मस्जिद हुजूर पाक और हजरत उमर का तमाम मुसलमानों के लिए तोहफा है। ये मस्जिद हमारी नामूस और हमारा शरफ है। अल कुद्स हमारा दिल है। अपने दिलों को कुद्स की तरह रखो। अल्लाह के नेक बंदों के लिए फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अलम
सब तैयार हो ना? बिल्कुल बिल्कुल मेरे आका, तैयार हैं। आपके चेहरे पे ये खून कैसा है आका? एक छोटी सी रुकावट आ गई थी, दूर कर दिया उसे। जानते हो ना क्या करना है? मेरे इशारे का इंतजार करना। उस खैमे के इर्द गिर्द वाले पहरेदार जब इधर उधर होंगे तो हमारा काम शुरू हो जाएगा। मेरा इशारा मिलते ही उस खैमे में घुस जाना। वहां पर सिर्फ दो मुहाफिज और रहमान से सामना होगा तुम्हारा। उन्हें बहुत तेजी से और खामोशी से ठिकाने लगाना है और फिर खैमे में जो भी हो उसे मार डालना। तुम्हारा हदफ है सुलेमान शाह और उसकी बीवी हाइमा। नाइब सरदार के वहां पहुंच जाने तक उस खैमे में किसी को मत घुसने देना। समझ गए सब? जी बिल्कुल समझ गए आका। या अल्लाह थोड़ी और हिम्मत दे। परछाई तारीकी ने मुझे किस अंधे कुएं में धकेल दिया चौगानी। दिल में अलाव देख रहा है। कौन सी बुआरी अलाव बुझाएगी, कौन सी नहर फूटेगी यहाँ। मेरे मासूम हिरन भेड़ियों की ग़िज़ा बन रही है। कौन इस दर्द का दरमान करेगा बताओ चौगानी। छोटे शहजादे के यहाँ मिलने की खुशी में दी गई इस पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त में आपने जिस मोहब्बत से शिरकत की वो मेरी इज्जत अफजाई है। अपनी होने वाली मलिका हलीमा सुल्तान की खुशी उनकी आंखों से झलक रही है। अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ जिसने ये शादमानी
आने का दिन दिखाया। अगर आपकी इजाजत हो तो हलीमा सुल्तान की जानिब से शादी के लिए हाँ करने की खुशी में एक हकीर सा तोहफा पेश करना चाहता हूँ। खास तौर पर खरीद अदाइए और ये सोचकर कि अपने ख्वाबों की शहजादी की नजर करूंगा अपने हाथों से हिंदुस्तान से लाया था मैं। किस्मत में आज का दिन लिखा था। और तलत भाई का क्या होगा? हलीमा बेटी, ठीक तो हो ना तुम? खून निकल रहा है। मुझसे चाहती हूँ मैं अकेले न जाए, लैला को भी साथ ले जाए। कोई ऐसा मसला नहीं मैं हल करूंगी।
सलाम कौन है जानते हो? जी उनका मुबारक नाम तो सुना है। दुआ है मेरी किसी दिन ज़ियारत हो तो उनके हाथ छूं, उनसे दुआओं की बरकत लूं। मेरी माँ अक्सर दुआ देती है कि खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो। कहते हैं अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले एक लश्कर के सिपाही थे। वो लश्कर एक ऐसे मकाम पर गिर गया कि एक तरफ दुश्मन और दूसरी गर्मी और प्यास की शिद्दत थी। सब फना हो जाते वहाँ। किसी एक जान पर खेल कर पानी ढूंढना लाजमी था ताकि लश्कर बच सके। गर्मी ऐसी कि इंसान की अक्ल काबू कर रह जाए, बहादुर हिम्मत हार दे, ताकतवर की कभी छूट जाए, आंखों में अंधेरा छा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन्फोलाइट में खुश आमदीद। दोस्तों, ये दुनिया अजाइबात से भरी पड़ी है। कुदरती मनाजिर हों या इनमें छिपे हकाइक, सबको देख और सुनकर अकल दंग रह जाती है। और शायद यही वजह है कि कुरान में जा बजा कुदरत पर गौर व फिक्र की दावत दी गई है। इंसान चाहे जितनी भी तरक्की करे, लेकिन कुदरत के इन शाहकारों के आगे उसकी ताकत कम पड़ जाती है। और यही वजह इंसान को ऐसे अजाइबात की खोज में लगाए रखती है जिससे वो नावाकिफ है। आज का हमारा टॉपिक भी आपको इन्हीं अजाइबात से गुजरते हुए दुनिया के उस पुरस्कार मकाम पर ले जाएगा जिसे अमेज़न फॉरेस्ट या अमेज़ोनिया या फिर अमेज़न जंगल भी कहते हैं। दोस्तों, जनूबी अमेरिका में अमेज़न तास पर मुहित एक बरसाती जंगल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जो दरियाए अमेज़न और उसके मुआवन दरियाओं के गिर्द फैला हुआ है। इसका रकबा 25 लाख मुरब्बा मील यानी तकरीबन पूरे ऑस्ट्रेलिया के बराबर है और इसके दरिया का नज़ारा 200 मील की दूरी से भी देखा जा सकता है। ख्वातीनो हज़रात, इस जंगल की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें 400 से 500 कबाइल का बसेरा है, जिनमें से 50 कबाइल ऐसे हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई राब्ता नहीं, या यूं कहा जा सकता है कि वो इंसानी दुनिया से नावाकिफ हैं। ये लोग तीर कमान से मछली का शिकार करते हैं और बंदरों को अपनी ग़िज़ाएं बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ की ज़रखेज़ आबो हवा में अजीब व गरीब किस्म के जानवर पाए जाते हैं। कहा यह जाता है कि अमेज़न जंगल की मकड़ियाँ इतनी बड़ी होती हैं कि परिंदे पकड़ लेती हैं। इसके अलावा इस जंगल में सबसे बड़ी तितलियाँ और इसके अलावा दुनिया के तमाम परिंदों की आधी इकसाम पाई जाती हैं। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन हयातियात का कहना है कि इस जंगल में 1300 परिंदों, 40,000 पौधों और 3,000 मछलियों की इकसाम के अलावा 403 किस्म के मैमल्स और 2 से 5 मिलियन हशरातुल अर्ज पाए जाते हैं। इसके अलावा अमेज़न को हैरत अंगेज और खौफनाक मखलूक का घर भी कहा जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, खूनी जानवर, जहरीले मेंढक और जहरीले सांप यानी एनाकोंडा वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, एनाकोंडा सांप जनूबी अमेरिका में पाया जाने वाला एक तरह से इस दुनिया का सबसे बड़ा सांप माना जाता है। आमतौर पर इसकी लंबाई 5 से 6 मीटर होती है, लेकिन कुछ एनाकोंडा तो 10 मीटर की लंबाई तक पहुंच जाते हैं। और अब तक का जो सबसे बड़ा एनाकोंडा सांप कोलंबिया में पकड़ा गया था, इसकी लंबाई 11.43 मीटर थी। और दोस्तों, इसके अलावा इंसान को निगलने वाले एनाकोंडा की कहानियों पर यकीन करना तो मुश्किल है, लेकिन सांपों का जायजा लेने वाले माहिरीन का मानना है कि बड़े साइज के एनाकोंडा कम अज कम एक बच्चे को निगल सकते हैं, लेकिन उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है। इसलिए जब अमेरिका के एक साबिक सदर ने ऐलान किया था कि जो कोई उनको 10 मीटर का लंबा एनाकोंडा लाकर देगा तो वो उसे $5,000 इनाम देंगे, लेकिन किसी ने 10 मीटर लंबा सांप पेश ही नहीं किया। ऐसा इसलिए हुआ कि इतनी लंबाई के एनाकोंडा बहुत कम होते हैं और मुश्किल से मिलते हैं। ख्वातीनो हज़रात, ये सांप तकरीबन 60 मिलियन बरस कबल कोलंबिया के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता था। मुहक्किकीन के मुताबिक ये सांप इतना चौड़ा था कि आम शख्स के कद के कोलों तक पहुंच सकता था और इसका वजन एक अंदाजे के मुताबिक 1 टन से जायद था। वाज़ेह रहे कि सब्ज एनाकोंडा, जिसको दुनिया का वजनी तरीन सांप कहा जाता है, उसका वजन 250 किलोग्राम होता है, जबकि पाइथन, जिसको तवील तरीन सांप कहा जाता है, इसकी लंबाई 32 फुट है। इसके बाद अगर हॉलर मंकी का जिक्र करें तो मालूम होता है कि जमीन पर मौजूद जानवरों में अगर कोई सबसे ज्यादा चीखने चिल्लाने वाले और शोर मचाने के लिए मशहूर है तो वो जनूबी अमेरिका का बंदर है। नाज़रीन ग्रामी, सुर्ख और सया रंग के इन बंदरों को इनकी खसूसियत की बिना पर
हॉलर मंकी यानी चीखने चिल्लाने वाला बंदर कहकर पुकारा जाता है। जनूबी अमेरिका के जंगलों में पाए जाने वाले ये बंदर आमतौर पर ग्रुप की शक्ल में रहते हैं। हर ग्रुप में 10 से 15 बंदर शामिल होते हैं और हर ग्रुप का अपना एक मखसूस इलाका होता है, और अगर कोई दूसरे ग्रुप का बंदर इनके इलाके में घुस जाए तो ये चीख चीख कर उसे अपने इलाके से निकाल देते हैं। इनके चीखने चिल्लाने की आवाजें इस कदर तेज होती हैं कि 5 किलोमीटर तक बआसानी सुनी जा सकती हैं। दोस्तों, इसके अलावा इन्हीं अमेज़न जंगलात में चमगादड़ की एक ऐसी खूनखार किस्म पाई जाती है जो सोए हुए जानवर के जिस्म में सुराख करके उसका खून चूसते हैं और इस जानवर को खबर तक नहीं होती। इसके बाद एक बड़े ताकतवर काले धब्बों वाले गोश्तखोर शेरनुमा जानवर का नंबर आता है जिसे जैगुआर भी कहा जाता है। दरअसल चीते से मुशाबहत रखने वाला ये जानवर बिल्ली की नस्ल फेलिडी से ताल्लुक रखता है। इसका शुमार दुनिया की 4 बड़ी बिल्लियों में से होता है। ये वजन में चीते से भारी होता है और इसका सर चीते से कदरे बड़ा होता है। दोस्तों, इसके अलावा भी इस जंगल में ऐसी कई माफूकुल फितरत मखलूकात पाई जाती हैं जिनका तस्वुर इंसानी दिमाग से बाहर है। ये जंगल अपने आप में एक मिसाल है और इसकी सबसे बड़ी और मुनफरिद बात जो जमीन पर इसकी तवज्जो का मरकज बनी हुई है वो ये कि हमें जिंदा रखने के लिए दुनिया को 20% ऑक्सीजन इसी जंगल से हासिल हो रही है, और शायद इसी वजह से इसे लंग्स ऑफ अर्थ का नाम भी दिया जाता है। और कहा जाता है कि इस जंगल में दरख्तों का घनाव इतना ज्यादा है कि बारिश का पानी भी जमीन पर गिरने में 10 मिनट लगा देता है। नाज़रीन, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जरूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो वक्त पर मिल सके। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने अजीजों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।